तो खैर साहब मुझे ये बताएं कि वहाँ पे हुआ क्या। सियासी प्रेशर बहुत ज्यादा था, बंदों को तोड़ने के हवाले से या आबादियों को बचाने के हवाले से। ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल थी। अगर पंजाब हुकूमत वहाँ पर ना पहुँचती ये चार वज़रा और स्पेशली सीनियर मिनिस्टर और आप और बाकी लोग, तो फिर हालात क्या होने थे। तो सबसे पहली बात है कि हमारा वहाँ पे खुद जाना ज़रूरी है। जब हम खुद जाएंगे उसका असर सब पे पड़ेगा और चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। जो लोकल पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एक्टिव होंगे, वो आपके साथ काम करेंगे। सो पहली बात हमारा जाना बहुत ज़रूरी था। सर आपने भी 18-20 घंटे काम किया ना। हमने 40 बोट से हम रातों रात उसको 100 बोट पे लेके गए। सुबह हमने 6:30 पे अपने ऑपरेशन का स्टार्ट किया और 100 बोट्स के जरिए उन इलाकों में जहाँ जहाँ आबादी का इनखला करना था तो रात 8:30-9 बज गए। और फिर हमने बाकायदा माइक पे ऐलान किया कि कोई है जिसको बोट चाहिए। इसमें तनकीद भी की जा रही है, शकील मेमन साहब भी तनकीद कर रहे हैं। सर वो क्या है? आज उसमें हमारे अपने लोग हैं, हमने अपने सिंधी भाइयों के लिए अपने सीने पे बर्दाश्त किया है। फसलें हमारी तबाह हुई हैं, घर हमारे तबाह हुए हैं, रिलीफ का काम हम लोगों ने किया है। तो मैंने आज ये सवाल किया उनसे शर्जील साहब से कि आपकी अपनी सोच है या आप भी अपने चेयरमैन साहब की सोच के साथ चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ कासिम अली। नाजरीन कराम, मोदी की आबी झारियत और मरका हक में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के बाद मोदी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा और जो जवाब दिया पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान आर्मी ने, तो उसका बदला लेने के लिए मोदी ने अपने दरियाओं, अपने डैमों में पानी जमा करना शुरू कर दिया क्योंकि मानसून का सीज़न था। और ये हकीकत है, अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं तो आप इंडियन पंजाब के तमाम चैनल्स में जाके कर सकते हैं कि मोदी ने आबी जारियत किस तरीके से किया। उसने जो इंडियन पंजाब में जो सिख इलाके थे उनको भी डुबोया और जो पाकिस्तान के सरहदी देहात थे उनको भी डुबोया। तो हुआ क्या है ये भी आपको हम इस प्रोग्राम में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब ये मोदी की आबी जारियत के बाइस सैलाब ने पंजाब के दरियाओं का रुख किया, सतलुज का, रावी का और चनाब का, तो इसने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को डुबो दिया। जनूबी पंजाब में इस सैलाब ने सबसे ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई। तो अगर इस सैलाब को हम यहाँ पर बताएं कि वो जनूबी पंजाब में जब पहुँचा तो कैसे हालात थे, वहाँ पर क्या हो सकता था, तो फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर अपनी 4 रुकनी जो काबीना की टीम है, जिनमें सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब और पंजाब के PDMA के चेयरमैन ख्वाजा सलेमान रफ़ीक और शाहरात के वज़ीर ज़ुहैब भरत और वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात, इन सब को फौरी तौर पर अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ और जलालपुर पीरवाला और मुल्तान में फौरी तौर पर मूव किया गया ताकि वहाँ पर ये पहुँचें और जो इंसानी जानें हैं उनको किसी न किसी तरीके से वहाँ पे बचाया जाए। फिर उनको जो है वो वहाँ पर राशन और उनको कैंपों तक पहुँचाया जाए और उनको राशन भी दिया जाए और वहाँ पर किसी तरीके से बस ये इंसानी जानें बच जाएँ। तो ये बड़ा एक अहम इकदाम था हुकूमत पंजाब का, स्पेशली वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का। तो मेरे साथ यहाँ पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक मौजूद हैं, जो कि पंजाब की PDMA के चेयरमैन भी हैं। तो वहाँ पर आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। ये तकरीबन 1 हफ़्ता वहाँ पर रह कर आए हैं और अभी भी ये कभी जा रहे हैं वहाँ और कभी आ रहे हैं। तो वहाँ पर इस वक्त जलालपुर पीरवाला में पानी मौजूद है, तो सूरत हाल क्या है, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या इंतजामात हुए, ये एक बड़ी अहम गुफ्तगू है। जो ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे हालात में टाइम दिया जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं कि वहाँ पे हुआ क्या। एक तो आपने जो बात की मैं उससे शुरू करूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क जो है उसने हमें आगाह नहीं किया जो उसकी अखलाकी और असूली और कानूनी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन चूँकि हमारा सिस्टम तैयार था और हम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे और हमने सैलाब शुरू होने से पहले तहसील और DC सतह पे तमाम वसाइल अपने मुंतकिल कर दिए थे। तो जो ही खुदा न खास्ता चनाब, सतलुज और रावी में पानी आना शुरू हुआ तो हम अपने काम का आगाज़ कर दिया और वज़ीर साहबा ख़ुद फील्ड में गई। सीनियर मिनिस्टर साहबा आप चूँकि ख़ुद इस सफ़र हमारे साथ थे और बिलखुसूस जलालपुर में और उसके बाद अलीपुर में आप जगह जगह खुद रहे, आपने भी 5 दिन वहाँ पे स्पेंड किए। तो ये टोटल 22-23 दिन का एक ट्रैवल है जो हमने किया है और कंटिन्यूस को हम 10 से 11 दिन है
जो सीनियर मिनिस्टर साहबा, मैं भी था वहाँ पे, शुएब भर साहब भी थे, काज़म पीरज़ादा थे और राना सिकंदर साहब थे, जो हमने इन इलाकों में रिलीफ का काम किया। गुजारिश है कि पानी तो ज़ाहिर है कि उतर गया है, लेकिन अपने पीछे बहुत सी दास्तानें और बहुत सी यादें छोड़ गया है। और एक बहुत बड़ी कि अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें मौका दिया इबादत का, जो लोगों की हमने वहाँ पे खिदमत की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रिलीफ का काम तो वहाँ पे जारी है। पहला स्टेप था हमारा इनखला आबादी का करना, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी बचाना। दूसरा, उनके जो माल मवेशी थे उनको बचाना, वो हमने फोकस किया। तीसरा, उनको राशन पहुँचाना, बोट के ज़रिए, खुशी के ज़रिए और हेली के ज़रिए, जहाँ पर चारों तरफ पानी और वानी जा सकते। तो कई इलाकों में हमने खुद भी सफ़र किया, कुछ इलाकों में आप भी हमारे साथ सफ़र करते रहे, उन इलाकों में जहाँ पे चारों तरफ पानी था। तो मैं समझता हूँ कि पहला फ़ेज़ इनखला का, दूसरा फ़ेज़ रिलीफ़ का और उनको फूड आइटम्स बनाने का, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक कामयाबी से मुकम्मल होने जा रहा है। अच्छा ख्वाजा साहब, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि सियासी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बंदों को तोड़ने के हवाले से या आबादियों को बचाने के हवाले से, और कई बास सरफरात थे जिनकी ज़मीनें थीं। ये एक बड़ी गंभीर की सूरत हाल थी। तो जब आपको वहाँ भेजा गया और डिप्टी कमिश्नर, आरपीओ, फिर कमिश्नर, डीपीओ, ये सब वहाँ पे ऑन बोर्ड हो गए और सब एक पेज पे आ गए। अगर आप वहाँ ना जाते, अगर पंजाब हुकूमत वहाँ पर ना पहुँचती, ये चार वज़रा और स्पेशली सीनियर मिनिस्टर और आप और बाकी लोग, तो फिर हालात क्या होने थे उधर? नहीं, देखिए, हमें पहली बात है चीज़ों को खुद ओन करना पड़ेगा। हम अगर कहेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब या कमिश्नर या डीपीओ, आरपीओ, असिस्टेंट कमिश्नर्स, लाइफ स्टॉक, हेल्थ के लोग ये अपने तौर पे काम करना शुरू कर दें, तो फील्ड पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है कि उनको जाके लीड करें, उनको वसाइल मुहैया करें। क्योंकि लाहौर में आपका रब्ता चीफ सेक्रेटरी से है, आपका चीफ मिनिस्टर साहब से रब्ता है, और सीएस और सीएम डेली वहाँ पे आ रहे थे, सीएम साहबा डेली वहाँ पे आ रही थी और दिन में 2 टाइम हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती थी। तो सबसे पहली बात है कि हमारा वहाँ पे खुद जाना ज़रूरी है। जब हम खुद जाएंगे, उसका असर सब पे पड़ेगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर और होंगी। वो बचत फिर होगी। जो लोकल पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एक्टिव होंगे, वो आपके साथ काम करेंगे। सो पहली बात, हमारा जाना बहुत ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि सीनियर मिनिस्टर ने जिस तरीके से काम किया, उन्होंने उम्मीदों से बहुत ज़्यादा काम किया। उन्हें 18-18, 20 घंटे काम तो किया। सर आपने भी 18-18, 20-20 घंटे काम किया है ना। आपको तो हम वहाँ मिले जब जलालपुर जाके, तो वो बंद था लास्ट। अगर वो बंद टूट जाता तो जलालपुर शहर डूब जाना था और आप वहाँ खड़े होकर जाके पहरा दिया आपने। ज़िंदगी का बड़ा एक अहम दिन है जब सीनियर मिनिस्टर साहब और मैं और बाकी हमारे जो वज़रा कराम थे, आप खुद वहाँ पे मौजूद थे। तो हमने 40 बोट से हम रातों रात उसको 100 बोट पे लेके गए। सुबह हमने 6:30 पे अपने ऑपरेशन का स्टार्ट किया और 100 बोट्स के ज़रिए उन इलाकों में जहाँ जहाँ आबादी का इनखला करना था, तो रात 8:30-9 बज गए। और फिर हमने बाकायदा माइक पे ऐलान किया कि कोई है जिसको बोट चाहिए, कोई है जिसको रेस्क्यू करना। तो अल्लाह का शुक्र है कि सुबह से लेकर रात 14-15 घंटे जिस सुबह हम आपको वो बंद पे मिले हैं और आपका वहां पर जो हशर था, वो तो नाजरीन, मेरा डिक्टर जो है ना, वो जरा क्लिप जलालपुर पीर वाला का, जहां पे ख्वाजा सलमान रफीक साहब और सीनियर मिनिस्टर साहबा मेरे साथ मौजूद थी, वो भी ऐड करें ताकि पता चले कि वहां पर ये 10 दिन होता क्या रहा है जनूबी पंजाब में। लोग बातें करते हैं और इसमें तनकीद भी की जा रही है। शकील मेमन साहब भी तनकीद कर रहे हैं। सर वो क्या है? आज उसमें ना जवाब दिया है, उसमें बुखारी साहबा ने बड़ा मुदल्लिल जवाब दिया है, लेकिन मेरा उसमें गुजारिश ये है, सबसे पहली बात है कि पंजाब ने 16 लाख क्यूसी को बर्दाश्त किया है। दूसरी बात है, हम बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर से चंद घंटे में पानी हमारे पास आता है। तो सिंध का जो सूबा है उसमें तो जाता है 14 से 15 दिन बाद, तो एक तो उनको तैयारी का मौका मिलता है। हम अगर तैयार ना होते तो फिर तो खुदा न खासा जो लाइफ लॉस है, कैटल लॉस है, वो तो बहुत बड़ा लॉस होता। तो इस 16 लाख क्यूसी को जो 10,72,000 चनाब में था, 3-3 लाख, 3.5 लाख जो था सतलुज में था और 2.25 लाख रावी में था। तो ये तो पानी पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब के देहात हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमने अपने सिंधी भाइयों के लिए अपने सीने पे बर्दाश्त किया है। फसलें हमारी तबाह हुई हैं, घर हमारे तबाह हुए हैं, रिलीफ का क्या हम लोगों ने किया है। तो डाउन स्ट्रीम जो पानी गया वो तो 7, 7.5, 8 लाख से ज़्यादा नहीं किया। और जितना आप दरिया के साथ सफ़र करेंगे उसका वेट बड़ा होगा, जितना आप नीचे जाएंगे बराजों की कैपेसिटी बड़ी होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। उनके जो चेयरमैन, एक वेरी मेच्योर पॉलिटिशियन, उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने आके पंजाब में पंजाब के लोगों की हुकूमत की तारीफ़ की थी। तो मैंने आज ये सवाल किया उनसे, शर्जील साहब से, कि आपकी अपनी सोच है या आप भी अपने चेयरमैन साहब की सोच के साथ चल रहे हैं? तो इसका जवाब तो शर्जील साहब देंगे। अच्छा नहीं ख्वाजा साहब, एक मैं ना अभी कुछ देर पहले मैं एक क्लिप देख रहा था इंडियन पंजाब का। मोदी इंडिया के पंजाब में सैलाब ज़दगान को मिलने के लिए आया और उसने 1.25 करोड़ रुपया उनकी इमदाद का ऐलान किया। और वो जो सिख कम्युनिटी है वो तो चीख रही है, चला रही है, क्योंकि जितना नुकसान हमारा हुआ है इतना ही इंडियन पंजाब में इंडियन सिखों का हुआ है।
नहीं, इधर तो बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है, सीएम पैकेज तैयार करवा रही हैं। अभी मैं भी मीटिंग से आया हूँ हेल्थ की, तो उसमें भी डिस्कशन हुई है। एक तो आप देखें कि तमाम फसलों का नुकसान सरकार देगी। वज़ीर आला साहब ने फैसला किया है, जो वो घर से जो मुकम्मल तौर पे उनका 10 लाख और जो घर पार्शल हैं उनका 5 लाख, जो कैटल लॉस है उसको भी कंपनसेट किया जाएगा। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो सलामत तासरीन है। सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज ऐलान करने जा रही हैं, और वो भी सिर्फ पंजाब हुकूमत अपने ऑन पर। इसमें अभी मेरे ख्याल में कोई मदद नहीं मांगी गई। देखिए, वफाक पूरी हमें सपोर्ट कर रहा है, शहबाज साहब मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल सीएम का फैसला ये है कि जो हमारे अपने मसाइल हैं, अगर ज़रूरत होगी हम वफाक को ज़रूर कहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा पैकेज आ रहा है। ले वजीर आजम साहब तो इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं ट्रंप के साथ। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैं समझता हूँ कि, और सागदार साहब की जो फॉरेन पॉलिसी है और उसमें फील्ड मार्शल आसम का बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो हमें इस अपनी क़यादत को बिल्कुल ख़ारिज हसीन पेश करना चाहिए। जो ये मीटिंग अभी हुई है ट्रंप के साथ, जिसमें 9 सरबराह मुमलिकत थे अपना मुस्लिम ममालिक के, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। फ़लस्तीन को आज लोगों ने मानना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है जिन्होंने फ़लस्तीन की बात की है और जिन्होंने इसराइल की जहरियत की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो अलाई हैं हम, ज़ाहिर है उसमें जरदारी साहब का एक बड़ा अहम रोल है, फील्ड मार्शल का रोल है। शहबाज साहब ने और सागदार साहब ने, मैं समझता हूँ कि जंग जीती है उन्होंने। अच्छा, हम क्योंकि अब ट्रंप की तरफ निकल गए थे, लेकिन सलाब पे आते हैं दोबारा। ख्वाजा साहब, जो अब रिलीफ पैकेज है और जो लोगों के नुकसान हो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अभी पंजाब के किन इलाकों में जो है वो पानी मौजूद है, और वो पानी कब तक निकल जाएगा, और ये जो ड्रामे हो रहे हैं सलाब के नाम पर, और काम कम हो रहा है और ड्रामे कम ज़्यादा हो रहे हैं, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? काम से, मेहनत से, दयानत से और ख़िदमत से। आप देखें कि हमने वहाँ पे काम किया। आज पाकिस्तान का जितना भी एक मुसद्दक़ा चैनल्स हैं वो उन्होंने इस पे बात की है, मुख्तलिफ वीलॉग्स किए गए हैं, पब्लिक इस बात को समझ रही है। तो कोई जो हमारे सियासी मुखालफिन है या कोई अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहता है उसको करने दें, हमें अपना काम करना है। पानी की सूरत ये है कि पानी दरियाओं में तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, ब्राजिस नॉर्मल हो चुके हैं, पॉन्डिंग में अलबत्ता पानी मौजूद है। और जलालपुर में आपको पता है कि मोटरवे के हवाले से अभी आपसे पहले मेरी वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, वो एक इशू है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी चंद दिन में हल हो अच्छा, जाएगा। जलालपुर से पानी जो है वो कब तक निकल जाएगा? वहाँ पे तो अभी कश्तियाँ भी चल रही हैं पानी में। जलालपुर में बेसिक चुके आपको पता है कि एक मोटरवे के नीचे से पानी गुजरा है और एक क्रीक ने चेंज किया, सतलुज ने, तो हम उसमें इंटरवेंशंस कर रहे हैं। एनएचए उसमें हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, कम्युनिटी एंड वर्क्स कर रहा है, तो लोग तो वहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस है कि विद इन अ वीक वो मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, आप क्योंकि पीडीएम के चेयरमैन भी हैं, और बहुत ज़्यादा अखराजात जो हैं वो हो चुके हैं अब तक पंजाब हुकूमत के, और जिस तरह टेंट है या खाना है या पीना है, फिर आपके पास वहाँ पर रिलीफ जो कैंप्स हैं वहाँ पर अद्वियात हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो आपका अब तक कितना खर्चा जो है वो इस सैलाब के बाइस हो चुका है पंजाब को? नहीं, वो तो अरब रुपये का हज़ार है अखराजात हैं। अभी उसको इसलिए मुकम्मल तौर पे नहीं कह सकते कि अभी कंपनसेशन होनी है, क्रॉप का लॉस है, कैटल लॉस है, घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, खुदा न खासा अगर कोई अल्लाह को प्यारे हो वो है, तो वो जब मिलाएंगे तो बहुत बड़ी अच्छा, रकम जिन है। किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं, या वो जो ट्रैक्टर्स हैं, मैं वीडियो देख रहा था, वो ट्रैक्टर्स ज़मीनों के अंदर दब गए हुए हैं 10-10 फुट नीचे, तो जिनके घर टूट गए हैं, इनको ज़मीनों के पैसे दिए जाएंगे, या इनको जो वहाँ पर फसलें लगवाई गई थी उसके भी पैसे दिए जाएंगे? किस तरह रिलीफ पैकेज? और सुनने में आ रहा है कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो उसके थ्रू नहीं पैसे दिए जाएंगे, पंजाब हुकूमत अपना एक सिस्टम लाएगी। नहीं, उसमें बड़ा कम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया जा रहा है। बिस्प का तो ये है कि वहाँ पे तो बहुत खत गुरबत से नीचे लोग हैं ना, तो फिर लोगों का नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसमें तो बहुत लोग होंगे जो खत गुरबत से नीचे हैं, कुछ लोअर मीडियोकर भी होंगे, तो इसको बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है। इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जाएगी, और इंशाल्लाह हर वो लॉस जो किसी भी फ्लड अफेक्ट का हुआ है उसको इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ना होती तो ये सैलाब के दिनों में हालात क्या होते? बहुत बुरे हालात होते। अगर चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम, ऑफिशियल्स हमारे और पॉलिटिकल लोग काम ना करते तो खुदा न खासा तो सबसे पहले जो डेथ टॉल है वो बहुत बढ़ जाता। ब्रीच अगर टाइम पे ना किए जाते तो फिर जो दरियाओं के बंद थे वो टूटते, बहुत से शहर ज़ेर-आब आते, और बहुत बड़ी तादाद में पानी सिंध में जाना था। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है कि सीएम और उनकी टीम ने, इरिगेशन ने, कम्युनिटी एंड वर्क्स ने और बाकी डिपार्टमेंट ने, हेल्थ ने, लाइफ स्टॉक ने बेहतरीन काम किया और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से अच्छा काम भाई साहब, जो बंद हैं अब, क्योंकि आपने देखा कि जलालपुर पीर वाला का तो दोनों दरियाओं ने रुख ही बदल लिया ना, और वो समझ से बाहर है बात के वो चनाब और सतलुज ने रुख कैसे चेंज किया, दरिया कहाँ है और ये पानी कहाँ बह रहा है, ये हुआ क्या है टेक्निकली? इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, दरिया का जो रूट्स है ना हज़ारों साल से हैं,
और नई आबादियाँ बन चुकी हैं, नए स्ट्रक्चर बन चुके हैं, नई सड़कें बन चुकी हैं। तो दरिया में जब पानी बहुत ज़्यादा है, जो क्रीक होती है वो अपना रास्ता पकड़ती है। तो सतलुज ने पार्शल 10-15-20 हज़ार क्यूसेक जो है वो साइड से ज़रूर जा रहा है, वो निकल रहा है और पूरे इलाके में फैल के इस तरह यू शेप में वापस जाता है बहुत आगे जाके। अब आगे सड़कें हैं तो ज़ाहिर है कहीं हम ब्रीच किए गए हैं। अभी मोटरवे को हम देख रहे हैं, मोटरवे से पानी ज़रूर निकल रहा है लेकिन निकल बहुत आहिस्ता है। तो अभी उस पर डिस्कशन जारी है NHA के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, इरीगेशन की। इंशाल्लाह उसके सोल्यूशन भी किए जाएंगे। और फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी वज़ीर अलीम खान साहब खुद भी मौके पे आए थे, चेयरमैन NHA भी मौजूद थे, सीनियर मिनिस्टर भी मौजूद थी। तो हम सब महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। टारगेट क्या है कि लोगों को बेहतर रिलीफ करना और पानी जितनी जल्दी हो सकता है उसको वहाँ से निकालना। अच्छा ख्वाजा साहब, अब ये देखें, अब कार्रवाइयाँ तो आपकी चलती रहेंगी, इस्लाम मुतासरीन की जो जारी वाला बात है, अब आपने उनको बहाल भी करना। सितंबर चल रहा है, 5 महीने लगा ले, 5 महीने के बाद यानी कि अगले साल मार्च में फिर जो है वो मानसून स्टार्ट हो जाना है और इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान जो है ना वो पानी से डुबो दे, आप कम से कम पंजाब तो डुबो दे। अब उसके पास ये हथियार आ गया है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, बंद को कैसे बनाएंगे? बहुत अखराज जाते हैं, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के ये अखराज आते हैं, कैसे करेंगे आप? कैसे बातियों को फिर आगे नेक्स्ट बचाएंगे आप? CM की प्रायोरिटी है कि एक तो जो सैलाब मुतासिर हैं उनको कंपनसेट करना, और सेकंड स्टेप जो हमने काम शुरू कर दिया, नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दी है, उसमें रेस्क्यू 1 and 2 भी शामिल है। उनको हम बेहतर गजट दे रहे हैं, बेहतर बोट्स देंगे, नेविगेशन सिस्टम देंगे, PDMA को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। इस तरह जितने भी महकमे अलाइड साथ काम। आपको याद है जब हम सिद्धपुर से निकले हैं रात के टाइम, और जब हम आ रहे थे, वो लट्टी माड़ी इलाका था, 3 घंटे का वो सफर था, याद है आपको? और हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता भूल गए थे हम। देखिए मैं बताऊं, जिन रेस्क्यूअर्स ने काम किया या मीडिया लोगों ने जो आके कवरेज की है, अब मीडिया के वो रिपोर्टर, वो कैमरामैन बड़ी ग्रिप से बात कर सकते हैं। स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करना और है, हबस में जाके 18 घंटे और लाइफ को रिस्क पे लेना। तो ऐसा मैंने आपको देखा, आपने मलमल का कपड़ा जो है वो अपने इधर रखा हुआ था और आप हर 1 मिनट के बाद वो पसीना साफ करते थे और आपके कपड़े ऐसे थे जैसे समझ लें कि कीचड़ से मैं वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, और जूते आपके तबाह हो गए हुए थे। यानी कि ये पंजाब, नाज़रीन ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे, आप मेरे जो टिकटॉक है या यूट्यूब है, फेसबुक है, वहां पे इनकी वीडियोस लगी हुई हैं हमारे साथ, वहां पे क्या हालात थे। तो ख्वाजा सलमान रफीक साहब आपको बताएंगे कि वहाँ की जो अवाम है उन्होंने इनको क्या कहा। ख्वाजा साहब देखिए, जब हम सीतपुर गए, आप साथ ही थे, और हज़ारों लोगों को हमने राशन तकसीम किया, तो हज़ारों लोग और आ गए। तो फिर हमें वहाँ 7-8 घंटे आपको पता है इंतज़ार करना पड़ा। सामान को मंगवाना, उसको बोट पे लोड करना, फिर बोट की कैपेसिटी है, फिर बोट्स को लगाना, फिर उसको लाना, फिर अनलोड करना, फिर उस जगह तक लेके जाना। और वहाँ पे फिर हमें 12-12, 14 घंटे लग गए। एक हम जगह पे गए अजमतपुर पे, तो अजमतपुर जब हम पहुँचे 10 ट्रक डिवाइड हो चुके थे। तो उसके बाद CM मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, अब जो लोग, फिर लोग आ गए कई हज़ार। तो हमने 5 बजे असर के टाइम वहाँ पे गए और रात 1 बजे सामान पहुंचा, और हम वहाँ ज़मीन पे बैठे रहे उन लोगों के साथ, क्योंकि अगर हम वहाँ से हट जाते तो लोगों ने, वहाँ पे मैं आपके साथ था और मैं मंजर देख रहा था। देख रहे थे आप, लोग लड़ रहे थे लिटरली, क्योंकि जारी बात है लोगों को शायद ये था कि ये आए हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। हमने उनको कहा कि यार हम बैठे हुए हैं ना, सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हैं, DC कमिश्नर साहब बैठे हैं, DPO बैठा है, आप वहाँ पे मौजूद थे। फिर रात 1, 12:30, 1 बजे आपको पता ट्रक आए, 1 ट्रक गिर गया, 4 ट्रक फंस गए, 10 ट्रक आगे आ गए। तो जब हमने लोगों में डिवाइड किया, अब आप देखें जो 1 या 2 ट्रक बच गए थे उसको हाथ लगाया किसी ने, क्योंकि हर शख्स को उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल चुका था। क्योंकि लोग ना पैनिक हो रहे थे कि शायद ये लोग आए हैं, ये खत्म हो जाएगा तो फिर कभी हमें मिलेगा नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जो स्ट्रैटेजी थी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, इसका क्रेडिट वज़ीर आला को जाता है। अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अपनी ये 4 रुकनी टीम ना भेजती, ये मैं नहीं कर रहा, ये पब्लिक भी कह रही है, तो आपके यहाँ पर हालात वही होने थे जो आपने शुरू में मुझे बताया। लोग इसलिए मुतमिन थे कि हम उनकी सतह पे उनके साथ बैठ रहे थे। आप जब पब्लिक के साथ उसकी सतह पे बैठते हैं ना, ज़मीन पे, और अपनी हैसियत पे बैठते हैं जाके, तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। आप लोगों को नीचे बैठा दें, खुद खड़े हो जाएं, खुद ऊपर बैठ जाएं, तो और आप उनके साथ पसीने से पसीना ना बहाएं। अब वो बैठे हैं 15-16 घंटे, आप 15-16 घंटे बैठे हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन ख्वाजा साहब, जनूबी पंजाब के जो अवाम हैं, जो सलाम मुतासरीन हैं, और वो भी लोग हैं जो वहाँ पर जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था लोगों का वहाँ पे हमें कि अगर ये वज़रा यहाँ पर ना होते तो हमें तो किसी ने पूछना भी नहीं था, और उनके हालात क्या होने थे। तो ख्वाजा सलमान रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला जो है वो आपको सलामत रखे। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने खुद मुसलसल हमारे साथ सफ़र किया, 16-16 घंटे आपने कवरेज की। एक मैं आखिरी बात आपके चैनल से ज़रूर करना चाहूँगा कि अपने ताजर भाइयों से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ये मेरी ज़ाती राय है, और आप भी इस बात को कहेंगे कि जितना उनको नज़र आना चाहिए था उतने हमारे भाई
नज़र नहीं आए। अब रिहैब शुरू हो चुका है, सरकार अपना काम कर रही है, रिपोर्टर्स और कैमरामैन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आना आगे आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ख्वाजा साहब। और जिस तरह ख्वाजा साहब ने आखिरी पैगाम दिया है, नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इस वक्त जो आफत आई है इसमें सबसे अहम किरदार, जैसा कि ख्वाजा सलमान फ़रीद साहब ने भी कहा, सिर्फ ख्वाजा साहब ने नहीं कहा, बड़े लोगों ने यह बात की है कि ताजर कहाँ हैं, मुखैर हजरात किधर हैं, क्या तुम लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं? भाई बाहर निकलो और पाकिस्तानी अवाम की मदद करो। इंडियन पंजाब में देखो, वहाँ पे उनके एक्ट्रेस, उनके बड़े बड़े जागीरदार, उन्होंने ज़मीनें खरीद के दे दी हैं। जो उनके मुखैर हजरात हैं इंडियन, देखें उनका सोशल मीडिया, उनका मीडिया देखें, वो ज़मीनें दे रहे हैं, ट्रैक्टर्स दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं हमें? तो आपके पास इतना पैसा है तो कोई खौफ खुदा करें, अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा और अवाम भी आपसे खुश होगी कि इस मौके पर, इस दुख की घड़ी में जो हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, इसको नाज़रीन आप सामने आना पड़ेगा और बढ़ चढ़ कर सलाम मुतासिरीन की मदद करनी पड़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।